इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू। अब तवज्जो फरमाएं, मैं तर्जमा करता हूँ फिर समझिएगा। इन्नमल मुमिनून, बेशक हकीकत में अहले ईमान तो वो हैं, अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, व इज़ा कानू मअहू, और जब वो होते हैं मअहू ऐ मार रसूल, जब रसूल के साथ होते हैं, अला अम्रिन जामिअन, किसी अहम काम पर, लम यज़हबू, नहीं जाते, हत्ता यस्ताज़िनूहु, जब तक रसूल से इजाज़त न लें। पीछे था किसी के घर में दाखिल होना है तो क्या करना है, इजाजत लेके जाना है। अब हुक्म है कि किसी मजलिस से जाना है तब भी इजाजत लेके जाओ। नहीं समझे बात? किसी बड़े शख्स की मजलिस में आप मौजूद हैं, किसी जी वकार की मजलिस में हैं, किसी इल्मी मजलिस में हैं, आप बैठे हुए हैं, तो उस मजलिस में बगैर इजाजत के मत उठा करो। बात समझे भाई? मैं अपने तलबा से ये कहता हूं कि बगैर उस्ताद की इजाजत से क्लास से छुट्टी करना ठीक नहीं है। ये आयत भी यही समझा रही है। वहां तो बताया कि अगर तुम्हें रसूल कहे, किसी रसूल के साथ, अगर जाहिर सी बात है कि रसूल के साथ अगर तुम मौजूद हो और तुम्हें रसूल ने बुलाया है तो रसूल की इताअत को पर अमल करना तो वाजिब का दर्जा है। लेकिन अगर किसी उस्ताद ने तुम्हें किसी काम से बुलाया है तो चलो वाजिब ना सही, मुस्तहब तो जरूर है। बात समझे भाई? मुस्तहब तो जरूर है। रसूल की मजलिस छोड़कर जाना बगैर किसी ज़रूरत के, अगरचे बड़ा गुनाह है, लेकिन किसी उस्ताद की किसी दीनी मजलिस को बगैर किसी ज़रूरत के छोड़कर, ठीक है गुनाह कबीरा न सही, लेकिन खिलाफ औला तो है, नापसंदीदा तो है। बात समझे भाई? ये बात आई तो फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वाले हैं ही वो लोग। मोमिन कौन है? जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं। सिर्फ अल्लाह पर ईमान आमन्ना कहने से काफ़ी नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानते हैं। वइदा काना माहू अला अमरिन, और जब वो रसूल के साथ हो किसी ऐसे मामले पर, जामिअन, ऐसा मामला जिसने सबको जमा करके रखा हो। ये आयत नाजिल हुई थी ग़ज़वा खंदक में। अब खंदक का ग़ज़वा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है सारे, कुछ मुनाफिक भी आ गए। जब उन्होंने देखा कि हालात बड़े संगीन हैं, शदीद तरीन सर्दी भी है और सामने जो है कुफ़ार का मुशरिकीन का लश्कर भी है और ज़ादे राह और जो खाने पीने का सामान लेकर आए थे वो भी ख़त्म हो गया। अब क्या करें? ये जालिम नहीं देखते कि अल्लाह का रसूल मौजूद है, जलील क़दर सहाबा मौजूद हैं, तो तुम्हें भी यहाँ बैठना चाहिए। नहीं, उनको तो सामने मौत नजर आती। तो क्या कहने लगे? वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा। सूरह अहज़ाब में क्या खूबसूरत मंजर कुरान खींचता है उनका। फरमाया इन लोगों के दिलों में कजी है, मर्ज है, बीमार हैं दिल के, रसूल की मजलिस में होते हैं, खंदक में क्या कहते हैं? इन्न बुयूतना औरा, अल्लाह के रसूल हमारा घर खुला हुआ है, घर में बीवी अकेली है, बच्चे अकेले हैं, हमें आप इजाज़त दे दें, हम वापस चले जाए। कुरान कहता है वमा हिया बिऔरा, नहीं घर खुले हुए, नहीं घर खाली है, इन युरीदून इल्ला फिरारा, ये जालिम भागना चाहते हैं, ये भागना चाहते हैं। तो कहा ऐसी मजलिस में अगर तुम हो और वहां तुम्हारा रहना क्या हो, जरूरी हो, तो तुम्हें जाने की हरगिज इजाजत नहीं, बिला इजाजत नहीं तुम्हें जाना चाहिए। अब आगे सुनिएगा, लम यज़हबू, न निकले, हत्ता यस्ताज़िनूहु, जब तक इजाज़त न ले, इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, फरमाया कि वो लोग इजाज़त वो लोग लेते हैं, अल्लाह अकबर, क्लास से रुखसत वो लोग लेते हैं, समझिएगा। हाँ, इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, बेशक इजाज़त वो लेते हैं, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, के जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और रसूल पर, वो इजाज़त लेते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि इस खैर की मजलिस से गैर हाजिर रहना बड़ा नुकसान है। गैर हाजिर रहना क्या है? अच्छा अगली बात सुनिएगा, फ़इज़स्ताज़नू का, ए नबी जब आपसे इजाज़त लेंगे लोग, लिबाज़ शानिहिम, बिलिबाज़ शान, शान कहते हैं ज़रूरी काम को, ये नहीं कहा लिबाज़ फ़िअलिहिम, अपने काम के लिए, नहीं नहीं, शान ज़रूरी काम। तो पता ये चला कि ऐसी मजलिस को उस वक्त छोड़ने की इजाजत जब क्या हो, जरूरी काम। और नंबर 2, साहिब मजलिस से इजाजत ली जाए। तो फिर क्या फरमाया, फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम, आप ए नबी इजाजत दे दें जिसके लिए आप चाहें, जरूरी नहीं है कि सबको इजाजत दें आप।
اگر آپ نہیں اجازت دینا چاہتے، آپ چھٹی نہیں دینا چاہتے، نہ دیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہونا یہاں پر ضروری ہے، آپ مت اجازت دیجیے۔ لیکن جس کو آپ نے اجازت دی ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ اتنی بڑی مجلس چھوڑ کر گئے ہیں، کتنا نقصان کیا انہوں نے، لیکن اب امید ہے جب اجازت لے کر گئے ہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کرے گا تو وہ مجلس سے جو محرومی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی استغفار کے ذریعے سے۔ بات سمجھے بھائی؟ استغفار کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے ایسی مجالس میں آدمی کو محتاط بیٹھنا چاہیے، خیال سے بیٹھنا چاہیے، بلا اجازت غائب نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا عذر ہے تو جناب غائب ہو جاتے ہیں، خیال کیا جائے بھائی۔ اور اچھا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب اجازت سے آدمی غائب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ صاحب مجلس دعا کرے گا نا، اس کو حکم ہے کہ تم استغفار کرو اس کے لیے۔ جب استغفار پتہ چلے گا کہ فلاں آج نہیں ہے تو اس کے لیے استغفار کیا جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو محرومی ہے اس محرومی سے وہ بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔